तत्पश्चात थोड़े ही दिनों के बाद तुम्हें सन्निपात हो गया। त्रिकूट, सौंठ, मिर्च और पीपल, इन तीनों से त्रिकूट बनता है जो औषधि है। तुम उस औषधि को अपने पति को पिला रही थी। आज उसने पिलाते सही तुम्हारी उंगली काट ली और तुरंत एकाएक दोनों ऊपर एवं नीचे के दांत का शेष मिल जाना, जकट जाना, अर्थात दांत बंद हो गए। वह अत्यंत कोमल उंगली का टुकड़ा तुम्हारे मुख में ही, यानी उस स्त्री के पतिदेव के मुख में ही रह गया। पतिदेव तुम थे, उंगली के टुकड़ों को दांतों से टुकड़े करके खा करके तुम पंच तत्व को प्राप्त हो गए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। सुमनोहर शैया पर सोए हुए उस पुंश्चली वेश्या को स्मरण करते हुए आज तुम्हें मरा हुआ जानकर परम सुंदरी स्त्री ने उस समय अपने हाथ के कंगन को बेच करके पर्याप्त लकड़ी लेकर चिता बनाई और उसके बीच में पतिदेव को करके साध्वी पतिव्रता ने अपनी भुजाओं से भुजा, पैर से पैर एक में सटाकर, मुंह से मुंह, हृदय से हृदय, जंगा से जंगा मिलाकर उस देवी कल्याणी ने रोग युक्त पति के शरीर में अपने को भली भांति संलग्न करके वह अपनी आत्मा को उनकी आत्मा में विलय करके जलती हुई आग में उस दुबली पतली स्त्री ने अपने समेत अपने पति को जलाया, अर्थात सती हो गई। इस वैशाख मास में पीने योग्य मात्र एक पानक रस देने से, उस ऋषि के पैर धोने मात्र से उस ब्राह्मणी ने शरीर त्याग करके अपने पति का आलिंगन करके सहसा विष्णु लोक प्राप्त कर लिया, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तुमने उस वेश्या का चिंतन करते हुए आज शरीर छोड़ा, तुमने सब सत्कर्म छोड़ दिए थे और अंत मृत्यु काल में भी वेश्या का चिंतन में तुम लगे रहे और तुमने प्राण त्याग दिए। अतः सदा प्राणियों को उद्विग्न करने वाले हिंसा परायण भयंकर व्याधि योनि में तुम्हारा जन्म हुआ। वैशाख मास में आज दिए गए उस पानक, उस शरबत के दान में वस्तुतः उसी के बहाने से तुमने अपनी पत्नी का समर्थन किया, उसको आज शरबत पिलाने दिया। मात्र इतने पुण्य से वैशाख महीने में किसी संत को शरबत पिलाने के पुण्य के प्रभाव से सभी सुखों के एकमात्र कारण वैशाख धर्म को पूछने की सद्बुद्धि तुम में हुई। मुनि के धोए हुए चरणों के अवशिष्ट जल को, जो कि समस्त पाप समूह को भी नष्ट करने वाला है, तुमने अपने सिर पर धारण किया, सिर पर छिड़का। उसी के प्रताप से इस वन में तुम्हारी हमारी संगति हुई है, जिससे कि सभी संपत्तियां तथा संतान परंपरा भी है तथा रहेगी। यह सब कुछ कह सुनाया जो तुमने पूर्व जन्म में किया था। दिव्य चक्षु द्वारा तुम्हारे पुण्य तथा पाप कर्मों को मैंने देख लिया, अथवा अत्यंत गोपनीय, सबसे न कहने योग्य, छिपाने योग्य आपके लिए मैं कहूँगा जो तुम सुनना चाहते हो। हे मामते, तुम्हारी चित्त शुद्धि हो गई है, तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराणे वैशाख महात्म्ये नारद अम्बरीश संवादे व्यादोपाख्याने व्यादस्य पूर्व जन्म कथितम नाम अष्टादशोध्याय, 18वें अध्याय की कथा। इसके पुण्य को हम भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं।